बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि छोटे बच्चों में बालगों की निस्बत 100 हड्डियां ज़्यादा होती हैं। इसकी वजह कार्टेज किस्म की हड्डियां होती हैं। इस किस्म की हड्डियां नरम होती हैं जो नए पैदा होने वाले बच्चे की ग्रोथ में मददगार होती हैं। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ ये कार्टिलेज हड्डियां आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं, यानी जुड़ जाती हैं, और उनकी तादाद 206 रह जाती है। और एक बालिग शख्स में भी हड्डियों की तादाद 206 होती है। क्या आप जानते हैं कि एफिल टावर हर साल गर्मियों के मौसम में 15 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है। इसकी वजह थर्मल एक्सपेंशन है, यानी अगर कोई चीज़ को गर्म किया जाए तो उसमें मौजूद पार्टिकल ज़्यादा हरकत करते हैं, ज़्यादा जगह घेरते हैं, जिसकी वजह से उस चीज़ की लंबाई में इजाफा हो जाता है और टेम्परेचर गिरने या कम होने की वजह से वो चीज़ अपनी नॉर्मल पोजीशन में दोबारा वापस आ जाती है। इस कंसेप्ट को जहन में रखते हुए बड़े बड़े ब्रिज यानी पुल वगैरह बनाए जाते हैं ताकि गर्मियों के मौसम में टेम्परेचर के इजाफे से किसी भी किस्म का नुकसान ना हो सके। क्या आप जानते हैं कि सूरज की रोशनी हम तक यानी ज़मीन तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकंड लगाती है, यानी सूरज की रोशनी को ज़मीन तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकंड लगते हैं। सूरज की रोशनी 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से सफ़र करती है। हमारे और सूरज यानी ज़मीन और सूरज के दरमियान फासला 150 मिलियन किलोमीटर है। क्या आप जानते हैं कि हमारा स्टमक इतना ताकतवर होता है कि ये स्टेनलेस स्टील को भी हल कर लेता है। इसकी बड़ी वजह स्टमक में मौजूद HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये एक ऐसा एसिड होता है जिसकी pH 2 से 3 होती है और ये अपने अंदर आने वाली खुराक और इस तरह की बहुत सी चीज़ों को हल कर लेता है। इस एसिड की खासियत ये भी है कि ये मैदे की लाइनिंग यानी स्टमक की लाइनिंग को भी नुकसान पहुंचाता है, लेकिन स्टमक की लाइनिंग अल्कली बाइकार्बोनेट खारिज करती रहती हैं। जब भी अल्कली और HCl आपस में मिलते हैं तो ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। इसी वजह से ये मैदे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता।